कांग्रेस के एक पूर्व वित्त मंत्री जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, उन्होंने माना था कि लाइसेंस परमिट के बिना कोई काम होते नहीं है। सारे काम लाइसेंस परमिट के रास्ते से ही गुजरते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि लाइसेंस परमिट बिना रिश्वत को नहीं होता है। मैं कांग्रेस के वित्त मंत्री ने जो कहा वो कह रहा हूं, बिना रिश्वत को नहीं होता है। अब कोई बहुत आसानी से समझ सकता है, उस जमाने में रिश्वत मतलब हाथ की सफाई कौन करता था भाई? ये कौन पंजा था? वो पैसा कहां जाता था? देश का नौजवान भली भांति समझ सकता है। यही इस सदन में कांग्रेस के एक माननीय सदस्य हैं, मौजूद है, जिनके पिताजी के पास खुद के पैसे थे, किसी से लेना नहीं था, और कार खरीदना चाहते थे। यहां मौजूद एक एमपी है कांग्रेस के, उनके पिताजी खुद के पैसे से कार खरीदना चाहते थे। 15 साल तक उनको कार के लिए इंतजार करना पड़ा था कांग्रेस के राज में। आदरणीय सभापति जी, हम सब जानते हैं, स्कूटर लेना हो तो बुकिंग करवा के पैसा देना, 8-8, 10-10 साल एक स्कूटर खरीदने में लग जाता था। और अगर मजबूरी में स्कूटर मानो बेचना पड़ा तो उसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। यानी कैसे देश चलाया इन लोगों ने। और इतना ही नहीं, गैस सिलेंडर एमपी को कूपन दिया जाता था, कि तुम इलाके में 25 लोगों को गैस कनेक्शन दे सकते हो। गैस सिलेंडर के लिए कतार लगती थी। टेलीफोन कनेक्शन, नाक को दम आ जाता था टेलीफोन कनेक्शन के लिए। देश के नौजवानों को पता होना चाहिए कि ये जो आज बड़े बड़े भाषण झाड़ रहे हैं, उन्होंने क्या किया था, देश को पता होना चाहिए। आदरणीय सभापति जी, ये सारी पाबंदियां और लाइसेंस राज की नीतियों ने भारत को दुनिया की सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि दर में धकेल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस कमजोर वृद्धि दर को, इस विफलता को दुनिया में किस नाम से कहने की शुरुआत हो गई? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहने लगे। एक समाज का पूरा अपमान, विफलता सरकार में बैठे हुए लोगों की, काम न करने के सामर्थ्य बैठे हुए लोगों का, समझ शक्ति का अभाव बैठे हुए लोगों का, दिन रात भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों का, और गाली पड़ी एक बहुत बड़े समाज को, हिंदू ग्रेट ऑफ ग्रोथ। आदरणीय सभापति जी,